गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा 1-2 वीक से बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसके कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। तो आज मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो अब कंटिन्यू कोशिश करना है कि कंटिन्यू रहना है। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th बिहाई बुक का चैप्टर 10 जो है आपका काठमांडू, उसी का पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग पहले फटाफट कमेंट कर दें, काठमांडू किस कंट्री की कैपिटल है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, काठमांडू किस कंट्री की कैपिटल है। चलिए, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्टोरी है काठमांडू, इसको लिखे हैं विक्रम सेठ ने। ठीक है, विक्रम सेठ लिखे हैं, और साथ ही ये स्टोरी जो है एक्सट्रैक्टेड है आपका, मतलब उनका एक कहानी है, कहानी से ही निकाला गया है। देखिए, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेवन लेक। हेवन लेक इनका एक स्टोरी है, मतलब कंप्लीट स्टोरी, उसी से ये थोड़ा सा दिखाया गया है, जिसमें वो जो है अपना बतलाते हैं कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो मेनली ये जो जर्नी करते हैं वो चाइना से इंडिया, फिर तिब्बत एंड नेपाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। ठीक है, तो ये जो विक्रम सेठ है वो बतला रहे हैं कि ये एक चीप रूम लेते हैं, सस्ता सा रूम लेते हैं टाउन के एकदम सेंटर में, बीचों बीच में, और कुछ घंटों के लिए वहाँ सोते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। तो शाह, मिस्टर शाह हैं उनके बेटे और भतीजे के साथ ये जाते हैं। आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये काठमांडू में है, काठमांडू में घूम रहे हैं। तो वहाँ पे ये दो मंदिर जाते हैं, एक हिंदू का है और एक बुद्धिस्ट लोगों का है। ठीक है, और ये सबसे सेक्रेड मतलब पवित्र स्थान है। देखिए, फर्स्ट बताते हैं कि एट पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ आप लोगों को पता होगा, ये शंकर भगवान का है, मंदिर है। तो पशुपतिनाथ जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ रहता है आउटसाइड कि विच अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदू ओनली। बाहर में लिखा हुआ है जहाँ से इंटर करते हैं कि सिर्फ हिंदू का ही आना, मतलब प्रवेश करना है। ठीक है, तो हिंदू के अलावा कोई दूसरा उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूजन, priest, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roams through the ground। मतलब ग्राउंड में देखिए बहुत सारे लोग हैं, पुजारी है, हॉकर जो कुछ सामान बेचते हैं वो लोग हैं, डिवोटीज मतलब श्रद्धालु लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं घूमने के लिए आए हैं, फिर जानवर में काउज है, मंकी है, पिजन्स है, डॉग्स है, ये सब कुछ वहाँ मंदिर के ग्राउंड में है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, तो ये लोग भी कुछ फूल लेकर के ही जाते हैं। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ पे बहुत सारे पूजा करने वाले श्रद्धालु लोग हैं। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। मतलब वो देखते हैं ना, मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, तो वहाँ पे यही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आदमी लोग जो है प्रीस्ट लोगों को मतलब एक तरह से बोल रहे हैं कि पहले मेरा पूजा करवाइए, इस तरह का वहाँ पूरा सीन है। सब पूजा ही करवाने के, मैं पूजा करने के लिए ही गए हैं, तो प्रीस्ट लोगों को ला रहे हैं पूजा करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है वहाँ पे। उसके बाद देखिए, प्रिंसेस प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल्स हाउस अपेयर। ठीक है, तो राजकुमारी जो नेपाल की राजकुमारी है वहाँ पे आती है। एवरी वन बोज एंड मेक्स वे बाय द मेन गेट। अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। ठीक है, तो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो वेस्टर्नर्स हैं, दैट मीन्स कि पश्चिम देश से आए हुए कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि हमें भी अंदर घुसने दिया जाए। द पुलिस मैन्स इज़ नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज। लेकिन वहाँ जो पुलिस मैन है गेट पे खड़े हैं, वो लोग नहीं अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये लोग हिंदू हैं या नहीं हैं, क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, बस सिर्फ हिंदू का ही को ही अंदर जाना है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। उसके बाद दो बंदर के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। वन चेज द अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग। ठीक है, तो वो एक जो है बंदर, वो शिवलिंग पे मतलब उछल कूद रहा है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती। ठीक है, वहाँ पे जो काठमांडू में रिवर है उसका नाम है बागमती। देखिए, ये काठमांडू का टेम्पल जो है, पशुपतिनाथ का टेम्पल दिखाया गया है, यही है आपका, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। अब देखिए, बागमती दैट फ्लो
that flow below. A corpse is being cremated on its banks. वॉशरूमेन यानी जो धोबी होते हैं, लेडी जो कपड़ा धोती है। और यहाँ पे देखिए, अ कॉर्प्स इज़ बीइंग क्रिमेटेड, दैट मीन्स कि एक मतलब अंतिम संस्कार हो रहा है। एक कोई है, मर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। फिर वहीं किनारे पे कुछ धोबी है, वो अपना कपड़ा धो रहे हैं, और वो चिल्ड्रन जो है बात नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड। तो बालकनी में एक बास्केट रखा हुआ है, सूखा, मतलब एक बालकनी में बास्केट है, टोकरी है जिसमें कुछ फूल हैं जो सूख गए हैं। ए ड्रॉप इनटू द रिवर, मतलब उसको नदी में डाला जा रहा है। A small stream half protrudes from the stone platform on the river bank. When it's immersed fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on the earth. तो वहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि देखिए, वहाँ पे एक बना हुआ है। व्हेन इट्स इमर्ज फुली, जब वो पूरी तरह से नज़र आ जाएगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर से गॉडेस निकलेंगे, देवी निकलेगी, और जो इविल पीरियड है, कलयुग का है, इस तरह से अंत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि एट द बुद्धनाथ स्तूप, तो बुद्धनाथ स्तूप जो है वहाँ पे द बुद्धिस्ट श्रेन ऑफ काठमांडूज, देयर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। मतलब स्टिलनेस का मतलब बहुत ही शांति है वहाँ पे, जिधर वो बुद्ध भगवान का मूर्ति है या बुद्धनाथ स्तूप है, उस साइड में काफ़ी शांति देखने के लिए मिलता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग बाय अ रोड, तो सफ़ेद रंग का एक गुंबद है बड़ा सा। Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. तो बहुत सारा वहाँ जो दुकान है, छोटा छोटा स्मॉल शॉप्स है, वो तिब्बत लोग जो हैं, इमिग्रेंट्स लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो लोग दुकान खोले हुए हैं। उसके बाद है फिल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बाउट हेयर। तो वहाँ पे क्या है, मतलब कपड़ा का बना हुआ मोटा सा बैग, जो आप लोग देखे होंगे, अगर कभी आप यहाँ बिहार का जो गया है उस साइड भी देखिए, तो तिब्बत लोग जो होते हैं वो लोग और एक बैग रखते हैं कपड़ा का, तो उस तरह कपड़ा का बैग है जिस पर तिब्बतन प्रिंट किया हुआ है। फिर सिल्वर ज्वेलरी भी मिल रहा है, चांदी का। फिर देयर आर नो क्राउड, इस एरिया में जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है, यहाँ एकदम बहुत ही शांति, एकदम स्वर्ग के जैसा शांति है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, चारों तरफ बिजी रोड है, और वो जो मंदिर का एरिया है, बुद्ध स्तूप का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी शांति है। उसके बाद बोलते हैं कि काठमांडू इज़ विविड, Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small strings to flower adorned delights नहीं deities along the narrowest and busiest street। तो वहाँ का जो रोड है काफ़ी बिजी है, नैरो मतलब बहुत पतला है, और वहाँ पे मतलब उसी गली में बहुत सारे फ्रूट सेलर हैं, फ्लूट सेलर हैं, मतलब बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स लोग हैं, और पोस्ट कार्ड्स, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कुछ दुकान जो है वेस्टर्न कॉस्मेटिक, जो क्रीम ये सब होता है वो सब बेच रहे हैं, कुछ फिल्म रोल्स बेच रहे हैं, कुछ चॉकलेट बेच रहे हैं, और कॉपर यूटेंसिल्स, मतलब तांबे का जो बर्तन उर्तन होता है वो सब कुछ बेच रहे हैं। कुछ लोग नेपालीज एंटिक्स बेच रहे हैं, मतलब नेपाल का जो एंटिक चीज़ है वो सबको भी बेचा जा रहा है। फिल्म सॉन्ग बेचा जा रहा है। ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड, कार का हॉर्न साउंड है। बाईसाइकिल बेल रिंग्स, मतलब बाईसाइकिल का जो बेल घंटी का आवाज़ है। स्ट्रेट्स काउज लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकल्स, वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, ठीक है, मतलब वहाँ वेंडर लोग जो भी सामान बेचते हैं वो लोग भी थोड़ा आवाज़ कर करके लगा लगा के बोल रहे हैं, मैं बेच रहे हैं। ये देखिए आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है बुद्ध स्तूप का, काठमांडू में। उसके बाद देखिए बाय अ बार ऑफ, ये एक चीज़ खरीदते हैं, बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, मार्जिपन एक खरीदते हैं। मार्जिपन क्या है, एक टाइप का, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग में दिया हुआ है। मार्जिपन अ स्वीट मेड विथ ग्रेटेड आलमंड, ठीक है, मतलब आलमंड जो होता है, बादाम, ऐसा मतलब कुछ खाने का चीज़ है, स्वीट्स है। उसके बाद अ कॉर्न ऑन द रब रोस्ट कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्राजियर ऑन द पेवमेंट, तो मतलब
चारकोल जो लकड़ी का कोयला होता है उस पे मतलब सीधा सीधी कॉर्न मतलब मकई जो है उसको लकड़ी के कोयला पे पकाया जा रहा है, उसका रब्ड विथ साल्ट, उसमें नमक लगाया जा रहा है, चिली पाउडर लगाया जा रहा है और लेमन लगाया जा रहा है। ठीक है, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, ये सब चीज़ को ये जो राइटर हैं विक्रम सेठ हैं वो खरीदते हैं। ऑल दिस आई वाज डाउन विथ अ कोका कोला एंड द न्यूसेंस्ड ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। तो ये सब चीज़ को वो लेते हैं, खाते पीते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आई कंसीडर्ड वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। ये सोचते हैं कि मतलब कौन सा रूट लेकर के हम वापस घर जाएं। इफ़ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय इंथुजियम्स फॉर अ ट्रैवल पर सी आई वुड्स गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। तो सोचते हैं कि मतलब ये घूमने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, घूमना इन्हें काफ़ी पसंद है, तो सोचते हैं कि ट्रेन से पटना जाएं या बस से पटना चले जाएं। देन सेल अप द गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और वहाँ से फिर गंगा नदी के में मतलब गंगा नदी के द्वारा मतलब नाव के द्वारा गंगा नदी से होते हुए बनारस चले जाएं, बनारस से इलाहाबाद चले जाएं, ऐसा ये सोच रहे हैं। देन अप द यमुना, फिर पास्ट आगरा टू दिल्ली चले जाएं। बट आई एम टू एग्जॉस्ट एंड होम सिक। तो मतलब ये काफ़ी थक गए हैं और इनको घर का भी बहुत याद आ रहा है, ये वापस अब घर जाना चाहते हैं। तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, तो अगस्त का ये लास्ट डे है। तो गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम, ये सोचते हैं डायरेक्ट अब घर ही निकलते हैं। आई इंटर्ड अ नेपाल एयरलाइंस, वो नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाते हैं, बाय अ टिकट खरीदते हैं फॉर द टुमारो फ्लाइट्स। ठीक है, टुमारो कल के लिए फ़्लाइट का एक टिकट ले लेते हैं। उसके बाद आई लुक एट द फ्लूट सेलर, ये एक फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बजाने मतलब बांसुरी जो बेचता है उसको देखते हैं। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, जो होटल के किनारे एक मतलब कोने में जा कर के खड़ा है। इन हिज हैंड इज़ अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा मेला में जो बांसुरी बेचता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा डंटा जैसा रहता है लंबा सा, उसमें वो बहुत सारा जैसे कि ऐसे टाइप का एक हाथ में पकड़े हुए रहता है, इसमें बहुत सारा बांसुरी ऐसे 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 करके हर डायरेक्शन से खोसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसा वो लेकर के कुछ बेच रहा है। दे आर ऑफ बैम्बू, तो बांसुरी जो है वो बैम्बू का बना हुआ है, बांस का है। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड। मतलब वो क्या करता है, कुछ कुछ समय पे वो जो हाथ में रखे हुए पोल को उसको कभी नीचे रखता है, उसका सेलेक्ट अ फ्लूट, एक फ्लूट को वो सेलेक्ट करता है एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए उसे बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। तो इसका जो बांसुरी बजा रहा है तो बांसुरी का आवाज़ जो है, पूरा ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है, हॉकर लोग चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहा है, इसके बावजूद ये बांसुरी वाला का आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है, मेडिटेटिवली, बहुत ही मतलब ध्यान से बजाता है, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, मतलब कुछ ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहा है, कुछ ज़्यादा मतलब चिल्ला के जैसे लोग बेचते हैं इस तरह से कुछ नहीं, वो शांति से सिर्फ बांसुरी बजाता है, कुछ कुछ मिनट में बजाता है फिर रुक जाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, ओकेजनली ही मेक अ सेल, but in a curiously off-handed way, as if this were incidentally to his enterprise। मतलब कभी कभी उसका बिक्री होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, इसका उसको कोई चिंता नहीं, वो अपना आराम से खड़ा होकर के बांसुरी अपना बेच रहा है। उसके बाद क्या है कि समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, तो कुछ कुछ समय वो बजाता है फिर रुक जाता है और वहाँ उसके पास ही में फ्रूट बेच रहा है, उससे वो बात करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर। तो जो राइटर हैं विक्रम सेठ वो इमेजिन करते हैं कि शायद इसका यही तरीका रहा है सदियों से बेचने का, मैं बहुत सालों से वो इसी तरह से अपना जीवन चला रहा है, इसी तरह से वो अपना सामान को बेच रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square flute music of always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. There is no culture that does not have its flute. ठीक है, there is no culture, हाँ. The reed knee, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep basuri for of Hindustani classic music, the clear और breathy flute of South America, उसके बाद द हाई पिच चाइनीज फ्लूट, each each has its specific finger and compass।
मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसके पास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का बांसुरी है, बहुत ही अलग अलग साउंड में वो बजाता है। कुछ चाइनीज़ जो हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट होता है उसके जैसा भी बजाता है। मतलब वो सब अपना उसका फिंगर का खेल है, वो फिंगर को ऐसा एडजस्ट कर करके बहुत तरीक़ा से बांसुरी को बजाता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, yet to hear any flute is, it seems to me to be drawn into the community of all mankind, to be moved by music closest in its phase and sentence to the human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. ठीक है। उसके बाद है कि दैट आई कैन सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर phases on the basuris surprise me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. ठीक है, तो ये बतला रहे हैं कि मैं जब भी कहीं बाहर घूमने पहले जाता था तो रिटर्न घर आने के बाद मुझे उतना याद नहीं रहता था, लेकिन ये जो बांसुरी जो बजा रहा था, ये बांसुरी वाला का जो बजाने का स्टाइल और ये सब चीज़ इनको काफ़ी प्रभावित करता है। ये घर वापस आने के बाद भी इन्हें याद आते रहता है वो बांसुरी वाला। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है काठमांडू ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसका क्वेश्चन आंसर को जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, फिर आगे का जो कुछ चैप्टर बचा हुआ है उसको सारे को भी जल्दी करके ख़त्म करूँ। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।